आज हम एक शानदार ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हर शख्स की सलाहियतों का इज़हार मुख्तलिफ होता है। हर शख्स की सलाहियतों का इज़हार मुख्तलिफ होता है और वो हर शख्स यही चाहता है कि मैं अगले वक्त में कुछ शानदार करूँगा, लेकिन वो वक्त उसकी ज़िंदगी में कभी नहीं आता। जो ये शख्स कहता है कि मैं अगला वक्त आएगा तो मैं कुछ कर लूँगा। तो आप अगर इस शुरुआत से ही एक बड़ा एक बड़े प्लेटफॉर्म पर चले जाएं तो आप अपनी एबिलिटी को स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो आपको अपनी सलाहियत को कभी भी कोलैप्स नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स है जिसकी आज बोलने का अंदाज़ कुछ और है, अगर वो 10 साल आगे चला जाए तो उसके बोलने का अंदाज़ कुछ और होगा, और 10 साल और आगे चला जाए तो उसके बोलने का और उसकी तमाम तर एबिलिटी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी इस को कायम रखें तो आपको अपनी शानदार सलाहियत का मेयार को परखना होगा। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने देखा कि एक शेर भेड़ों के रिवर में रहने लगा, और वो शुरू से ही भेड़ों के रिवर में रहने लगा, जिसकी वजह से उसकी तमाम तर आदत भेड़ों जैसी हो गई। तो उसने एक दिन शेरों के झुंड को देखा, और जब उसने शेरों के झुंड को देखा तो उसने देखा कि ये मेरे जैसे ही इनकी शक्ल है। तो उन शेरों के झुंड से एक शेर निकला और उसने एक भेड़ को हज़म कर लिया। तो इसी तरह उस शेर के भी अपने अंदर की एबिलिटी उसने भी एक भेड़ पर हमला कर दिया। तो आपने अपनी लाइफ को अगर अच्छे तरीके से गुजारना है तो आपको भी अपने अंदर के शेर को जगाना होगा। तो इंडिया के एक प्रोफेसर हैं और मुसन्निफ रोबन शर्मा, वो जब अपनी क्लास में ट्रेनिंग दे रहे थे तो उसने एक सेब तमाम क्लास के स्टूडेंट्स में बांट दिया। जब वो सेब बांट देता है तो तमाम स्टूडेंट्स उसे खाने में लग जाते हैं। तकरीबन आधे घंटे के बाद उन्होंने ये मशक कंप्लीट कर ली। तो जब उन्होंने खा लिया तो प्रोफेसर रोबन शर्मा ने कहा कि अब एक सेब मैं आपको और दूंगा, और एक सेब उसने और दे दिया। और प्रोफेसर रोबन शर्मा ने कहा कि ये सेब आपकी ज़िंदगी का आखिरी सेब है, लिहाजा आपने इसे लुत्फ़ अंदोज़ होकर खाना है। तो तमाम स्टूडेंट्स ने लुत्फ़ अंदोज़ होकर उस सेब को खाना शुरू कर दिया। हर शख्स अपने सेब से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। तो जब सेब उन्होंने खा लिया तो प्रोफेसर रोबन ने कहा कि ये जब सेब आप खा रहे थे तो ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी वक्त था। ये सेब जब आप खा रहे थे तो आपकी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा था। ये सेब जो आप खा रहे थे तो आपकी ज़िंदगी का शायद ये वो वक्त हो जिसके बाद आपने इस दुनिया में नहीं रहना। तो लिहाजा आपको अल्लाह ताला ने एक मरतबा ज़िंदगी दी है, इसे ज़ाया नहीं कर। अगर आज ही हम अपने कल को आज पर छोड़ दें तो हम कामयाब हैं, क्योंकि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा था कि वर्क एंड वर्क। अगर हम काम करेंगे, अपने काम को कंटिन्यू रखेंगे तो हम कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं। तो शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स कहता है कि कल आएगी तो मैं कर लूँगा, तो उसकी ज़िंदगी में वो कल कभी नहीं आता। लिहाजा अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना कि हमारी 100 साल से पहले जो हमारे आबा अजदाद थे उनका आज दुनिया में नाम भी नहीं है। तो 100 साल आगे भी चले जाएं तो हम सोचेंगे हम भी नहीं होंगे, हमारे कुछ रिश्तेदार भी नहीं होंगे। लिहाजा आपको अपनी ज़िंदगी मुख्तसर वक्त के लिए मिली है, इसे एंजॉय करना चाहिए।
मुख्तलिफ स्टेज पर, तो वो शख्स बहुत ही शानदार है। उसने अपनी सलाहियत का इज़हार शानदार तरीके से किया और हर इंसान अपनी सलाहियत का इज़हार फौरी तौर पर कर लेना चाहिए। ये नहीं कि आज का काम कल पर छोड़ दे के कल होगी तो कर लूँगा। इसी तरह शेख सादी शराजी की उस बयान की तरह वो कल उसकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। लिहाजा अपनी इस लाइफ को एंजॉय करिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज हम एक शानदार ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हर शख्स की सलाहियतों का इज़हार मुख्तलिफ होता है। हर शख्स की सलाहियतों का इज़हार मुख्तलिफ होता है और वो हर शख्स यही चाहता है कि मैं अगले वक्त में कुछ शानदार करूँगा, लेकिन वो वक्त उसकी ज़िंदगी में कभी नहीं आता। जो ये शख्स कहता है कि मैं अगला वक्त आएगा तो मैं कुछ कर लूँगा। तो आप अगर इस शुरुआत से ही एक बड़ा प्लेटफॉर्म एक बड़े प्लेटफॉर्म पर चले जाएं तो आप अपनी एबिलिटी को स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो आपको अपनी सलाहियत को कभी भी कोलैप्स नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स है जिसकी आज बोलने का अंदाज़ कुछ और है, अगर वो 10 साल आगे चला जाए तो उसके बोलने का अंदाज़ कुछ और होगा, और 10 साल और आगे चला जाए तो उसके बोलने का और उसकी तमाम तर एबिलिटी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी इस एबिलिटी और इस अपनी स्टेबिलिटी को कायम रखें तो आपको अपनी शानदार सलाहियत का मेयार को परखना होगा। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने देखा कि एक शेर भेड़ों के रिवर में रहने लगा, और वो शुरू से ही भेड़ों के रिवर में रहने लगा, जिसकी वजह से उसकी तमाम तर आदत भेड़ों जैसी हो गई। तो उसने एक दिन शेरों के झुंड को देखा, और जब उसने शेरों के झुंड को देखा तो उसने देखा कि ये मेरे जैसे ही इनकी शक्ल है। तो उन शेरों के झुंड से एक शेर निकला और उसने एक भेड़ को हज़म कर लिया। तो इसी तरह उस शेर के अंदर का भी उस शेर के भी अपने अंदर की एबिलिटी जाग उठी, और वो भी उन्हीं की तरह एबिलिटी और स्टेबिलिटी को कायम करने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियत को बरकरार लाते हुए उसने भी एक भेड़ पर हमला कर दिया। तो आपने अपनी लाइफ को अगर अच्छे तरीके से गुजारना है तो आपको भी अपने अंदर के शेर को जगाना होगा। तो इंडिया के एक प्रोफेसर हैं और मुसन्निफ रोबन शर्मा, वो जब अपनी क्लास में ट्रेनिंग दे रहे थे तो उसने एक सेब तमाम क्लास के स्टूडेंट्स में बांट दिया। जब वो सेब बांट देता है तो तमाम स्टूडेंट्स उसे खाने में लग जाते हैं। तकरीबन आधे घंटे के बाद ना उन्होंने ये मशक कंप्लीट कर ली, और सब ने किसी ने पहले खा लिया और किसी ने थोड़ा सा बाद में खा लिया। तो जब उन्होंने खा लिया तो प्रोफेसर रोबन शर्मा ने कहा कि अब एक सेब मैं आपको और दूंगा, और एक सेब उसने और दे दिया। और प्रोफेसर रोबन शर्मा ने कहा कि ये सेब आपकी ज़िंदगी का आखिरी सेब है, लिहाजा आपने इसे लुत्फ़अंदोज़ होकर खाना है। तो तमाम स्टूडेंट्स ने लुत्फ़अंदोज़ होकर उस सेब को खाना शुरू कर दिया। हर शख्स अपने सेब से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। तो जब सेब उन्होंने खा लिया तो प्रोफेसर रोबन ने कहा कि ये जब सेब आप खा रहे थे तो ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी वक्त था। ये सेब जब आप खा रहे थे तो आपकी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा था। ये सेब जो आप खा रहे थे तो आपकी ज़िंदगी का
शायद ये वो वक्त हो जिसके बाद आपने इस दुनिया में नहीं रहना। तो लिहाजा आपको अल्लाह ताला ने एक मरतबा ज़िंदगी दी है, इसे ज़ाया नहीं करना। अगर हम वेस्ट कर देंगे तो हम खुद की तमाम तर एबिलिटी और उस कैपेबिलिटी को वेस्ट कर देंगे, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। अगर आज ही हम अपने इस कल को अगर हम कल को आज पर छोड़ दें तो हम कामयाब हैं, क्योंकि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा था कि वर्क वर्क एंड वर्क। अगर हम काम करेंगे, अपने काम को कंटिन्यू रखेंगे तो हम कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं। तो शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स कहता है कि कल आएगी तो मैं कर लूँगा, तो उसकी ज़िंदगी में वो कल कभी नहीं आता। लिहाजा अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना कि हमारी 100 साल से पहले जो हमारे आबा अजदाद थे, उनका आज दुनिया में नाम भी नहीं है। तो 100 साल आगे भी चले जाएं तो हम सोचेंगे हम भी नहीं होंगे, हमारे कुछ रिश्तेदार भी नहीं होंगे। लिहाजा आपको अपनी ज़िंदगी मुख्तसर वक्त के लिए मिली है, इसे एंजॉय करना चाहिए। मुख्तलिफ़ स्टेज पर तो वो शख्स बहुत ही शानदार है, उसने अपनी सलाहियत का इज़हार शानदार तरीके से किया, और हर इंसान को अपनी सलाहियत का इज़हार फ़ौरी तौर पर कर लेना चाहिए। ये नहीं कि आज का काम कल पर छोड़ दे के कल होगी तो कर लूँगा। इसी तरह शेख सादी शराजी की उस बयान की तरह वो कल उसकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। लिहाजा अपनी इस लाइफ को एंजॉय करिए। पाकिस्तान